गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। कैसे हैं आप सभी? चलिए बहुत ही बढ़िया। हम लोगों का एग्ज़ाम 13 तारीख से 14 तारीख से शुरू हो रहा है। 14 दिसंबर से 14 दिसंबर से हमारा एग्ज़ाम होगा। और एग्ज़ाम से पहले जो जो हमारे सिलेबस आने को है, हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अर्धवार्षिक का सिलेबस पूरा हो चुका है। अभी हम रिवीजन शुरू करेंगे, है ना। तो रिवीजन में मुझे सबसे पहले कहा गया था, बहुत सारे बच्चों को कविता समझ में नहीं आई कि हमसे सब कहते, है ना। तो आज हम इसी कविता से रिवीजन शुरू करते हैं, है ना। तो हमसे सब कहते कविता बहुत सारे बच्चों ने कहा था कि सर वो फिर से पढ़ा दीजिएगा, फिर से समझा दीजिएगा, है ना। तो आज उस कविता को हम शुरू करते हैं, उसके प्रश्नोत्तर भी देख लेंगे, ठीक है। चलिए, वैकल्पिक प्रश्न होगा आपका, है ना। विकल्प पूछे जाएंगे जिस तरह से टेस्ट में आते हैं, आपके टेस्ट में जिस तरह से विकल्प में प्रश्न पूछ रहे हैं उसी तरह से आएंगे अभी प्रश्न, ठीक है। और 50 नंबर का आपका पेपर होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आप तैयारी करके रखें। पाठ 5 बहादुर बिट्टू से लेकर के अभी तक हमने जो पढ़ा है वो सब कुछ आएगा, ठीक है। अभी हमने सर्दी आई तक पढ़ा है, सर्दी आई तक आपको आएगा। सर्दी आई कविता है, ठीक है। उस कविता तक आपको पूछा जाएगा, है ना। क्यों जी मल और कैसे कैस लिया पाठ 10 यह भी आएगा। कब आऊँ अक्ल बढ़िया भैंस, बंदर पाठ टिप टिप्पा और हमसे सब कहते और बहादुर बिट्टू, है ना। पाठ 5 से लेकर के पाठ 10 तक सब पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। तो उसके आप विकल्प वाले प्रश्न याद करें, ध्यान करें उनको, है ना। और जो पाठ के पीछे प्रश्नोत्तर लिखे उनको भी याद करें, जो खाली स्थान है उनको भी याद करें, है ना। जो टेस्ट में आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन प्रश्नों को भी आप ध्यान रखेंगे, उनको भी याद करना है ना। तो चलिए हम कविता समझते हैं। हमसे सब कहते, हमारी कविता है हमसे सब कहते, ठीक है। यह कविता पढ़ रहे हैं। नहीं सूर्य से कहता कोई धूप यहाँ मत फैलाओ, कोई नहीं चांद से कहता उठा चांदनी को ले जाओ, कोई नहीं हवा से कहता खबरदार जो अंदर आई, बाहर से कहता कब कोई क्यों जलधार यहाँ बरसाई, है ना। अब इस कविता में बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको उनके परिवार में, उनके घर में, उनके स्कूल में बार बार टोका जाता है ना। कि तुम ये काम मत करो, तुम वो काम मत करो, तुम ऐसा मत करो, तुम वैसा मत करो। कई बार टोका जाता है बच्चों को। तो कविता में एक बालक परेशान होकर के अपनी बात कहता है। वो कह रहा है कि कोई सूर्य से ये बात नहीं कहता, है ना, कि वो अपनी धूप को यहाँ नहीं फैलाए। सूर्य होता है ना, सूर्य अपनी धूप को सब दूर फैला रहा है, पूरी पृथ्वी पर उसकी धूप आती है, तो कोई उसको रोकता नहीं है, कोई उसको मना नहीं करता है ना। वो कहता है कि धूप कितनी तेज भी लगती है लोगों को, लेकिन फिर भी सूर्य से कोई जाकर के मना नहीं कहता कि भाई तू तेरी धूप को यहाँ मत भिजवा। कोई चांद से भी नहीं कहता कि वो अपनी चांदनी को यहाँ मत भिजाए, है ना। कितनी ठंड लगती रात में, उसके बाद भी वो नहीं कहते कि चांदनी को यहाँ नहीं भिजवाएं, ठीक है। या फिर उसके बाद में कोई हवा से भी नहीं कहता, कोई हवा से नहीं कहता कि हवा तू अंदर मत आ, है ना। हवा कभी भी अंदर आ जाती है, बाहर चली जाती है, कभी तेज चलने लग जाती है, कभी धीरे चलने लग जाती है ना। तो सारे काम होते रहते हैं। बादल से कहता तो कोई क्यों जलधार यहाँ बरसाए, बादल से भी कोई नहीं कहता कि भाई तूने यहाँ पर पानी क्यों बरसाया, यहाँ क्यों जलधार बरसाई। इस तरह से कोई भी बादल से मना नहीं करता। तो फिर सब मुझसे क्यों कहते हैं मना, है ना। मुझे काम करने के लिए क्यों रोका जाता है। मैं अगर खेलता हूँ तो मुझे खेलने के लिए रोका जाता है, मैं मस्ती करता हूँ तो मुझे मस्ती करने के लिए रोका जाता है, मैं गाना गाता हूँ, मैं डांस करता हूँ तो मुझे रोका जाता है। बादल को क्यों नहीं रोका जाता, हवा को क्यों नहीं रोका जाता, चांद को क्यों नहीं रोका जाता, सूरज को क्यों नहीं रोका जाता। उसके मन में इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं कि क्यों नहीं रोका जाता और मुझे रोका जाता है। तो वो परेशान होकर के वो अपनी बात को कह रहा है ना। फिर क्यों हमसे भैया कहते यहाँ न आओ, भाग जाओ। अम्मा कहती ये घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ, है ना। जब सूरज को कोई नहीं कुछ कहता, चांद को नहीं कहता, तो भैया मुझे क्यों कहते हैं कि भाई यहाँ पर मत खेलो, है ना, यहाँ से भाग जाओ।
अम्मी क्यों कहती है कि खेल खिलौने मत फैलाओ? जो मेरी माँ है वो मेरी माँ मुझे क्यों कहती है जब मैं घर में खिलौने खेलता हूँ तो वो मुझे क्यों कहती है कि खिलौने मत फैलाओ? भाई मुझे खेलने के लिए क्यों कहता है कि तुम बाहर चले जाओ? पापा कहते हैं बाहर खेलो, खबरदार जो अंदर आए, है ना। पापा कहते हैं कि तुम बाहर खेलो, अंदर मत खेलो, है ना। पर हम पर ही सबका बस चलता, जो चाहे वह डांट बताए, है ना। वो कहता है कि सब हम बच्चों को ही डांटते हैं, जिसको देखो वो बच्चों को ही डांटता है, अपने डांट बताता है, अपना रोब जमाता है और हमको डांट करके चला जाता है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, है ना। हम पर ही सबका बस चलता है, हमको ही सब डराने की बात करते हैं, हमको सब कंट्रोल में करने की बात करते हैं, है ना। तो वो बच्चों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बच्चे भी चाहते हैं कि हमको भी थोड़ी सी आज़ादी दी जाए, हमको भी थोड़ा सा खुला माहौल दिया जाए, हमको घर में टोका नहीं जाए, है ना। लेकिन सबकी अपनी अपनी बंदिशें होती है, सबका अपना अपना रहने का तरीका होता है ना। सबकी अपनी अपनी सीमाएँ होती हैं, उन सीमाओं में बंद करके रहना होता है ना। अब यदि मान लो हम बच्चे हैं और हम बहुत ज़्यादा शोर मचाने लगे तो हमारे घर में जो दादा दादी हैं उनको भी डिस्टर्ब होता है ना। यदि हम बाहर खेलें तो अभी कोरोना चल रहा है, तो इसमें इस महामारी में यदि हम बाहर भी खेलने जाएंगे तो वो भी एक डर का विषय है, एक चिंता है। यदि हम घर में ही टीवी दिन भर देखते रहें तो वो भी हमारे लिए हमारे बजट से बाहर जाता है कि उसका भी बिजली बिल आता है। और कई बार हम टीवी देखने में इतने मस्त हो जाते हैं कि पढ़ाई करना भी भूल जाते हैं, वीडियो देखना भी भूल जाते हैं, होमवर्क करना भी भूल जाते हैं। तो वहाँ भी हमको पेरेंट्स हमारे पापा मम्मी डांटते हैं, एक तरीके से वो भी सही है। तो इतना हमें उनका विरोध नहीं करना चाहिए जैसे यहाँ पर इस बच्चे ने किया है ना। सूर्य और चंद्रमा तो प्राकृतिक है, उन पर कोई वश नहीं है, किसी का नहीं है ना। तो इस कविता में मुख्य रूप से यह है कि बच्चा अपने मन के अंदर की भावनाओं को, अपने मन की बात को, अपने अंदर के गुस्से को, अपने अंदर के रोग को वो सामने प्रस्तुत कर रहा है ना। निरंकार देव ने कविता लिखी है। तो इसमें से वैकल्पिक प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे कि सूर्य को किस चीज़ के लिए रोका जाने की बात कही है, चंद्रमा को किस चीज़ के रोकने के लिए बात कही है, बच्चे को भाई कहाँ जाने के लिए कहता है, माँ किस चीज़ के लिए मना करती है, पिता किस चीज़ के लिए मना करता है ना। तो इस तरह के आपको छोटे छोटे सवाल पूछे जाएंगे, है ना। फिर उसके बाद में हम प्रश्नोत्तर में देखें तो करो मत करो का एक सवाल होता है। तो उसमें क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, ये आपसे पूछा जाएगा, है ना। जैसे कि कतार में चलना होता है, अनुशासन में रहना होता है, ध्यान लगा कर पढ़ना है, अपने खिलौने सही जगह पर रखना होता है। ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी एग्ज़ाम में, है ना। सोचने का है कि सूरज चांद की रोशनी को भगा देता है ना, बादल सूरज की रोशनी को भगा देता है, हवा को बादल देती, बताओ कौन किससे ज़्यादा ताकतवर है। तो ये मैंने आपको पिछले वीडियो क्लास में बताया था इस पार्ट को पढ़ाते समय, तो आप वो चेक करेंगे, है ना। यदि मैं ही सब बता दूंगा इसी में तो आप वीडियो देखेंगे नहीं और समझ नहीं पाएंगे, तो आपको पिछला वीडियो इसके लिए देखना पड़ेगा, ठीक है। और इसके प्रश्नोत्तर में आपको जैसे कि पेज नंबर 50 पर है, पेज नंबर 50 पर लिखा है कि जानवर या पक्षी, खाने पीने का सामान, खेल का सामान। तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए कि जानवर कौन है, खाने पीने का सामान कौन सा है ना, खेल का नाम कौन सा है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में होनी चाहिए, इसमें से ये पूछ लिया जाएगा आपसे, ठीक है। फिर उसके बाद में पेज नंबर 51 पे है लोग हैं, चीज़ है, जगह है। यह भी आपको चीज़ें मालूम होनी चाहिए, है ना, क्योंकि इनमें से आपसे सवाल पूछ लिए जाएंगे कि भाई खाने की चीज़ों के नाम बताओ, और 8-10 चीज़ें आपको दे दी जाएंगी, उसमें से आपको खाने की चीज़ों के नाम छांटने पड़ेंगे, ठीक है। आपसे 8-10 नामों की सूची दे दी जाएगी, उसमें से आपको जानवरों के नाम छांटने होंगे, है ना, कुछ खेल के सामानों के नाम छांटने होंगे। तो इसी में से आएगा, वो भी चीज़ें कोई बाहर से आएगा नहीं, किताब से आएगा। तो ये आपको चीज़ें ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। तो आप इस कविता का पुराना वाला वीडियो 3 भागों में है, हमसे सब कहते, तो उनके तीनों भागों को आज देखेंगे और इस पाठ को समझेंगे। आपका होमवर्क आज का इतना है कि आप तीनों पुराने वीडियो को देखें, उनको समझें, ठीक है।